बिहार की सियासत में भले ही लालू यादव की पार्टी बुरी हार का सामना करी हो 2025 के चुनावी नतीजों में, लेकिन कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। शायद लालू यादव ने यही ठान रखा है और इसी के तहत अब अपने अलग मिशन पर जुट गई हैं। और हो सकता है कि इस मिशन में उनका साथ नीतीश कुमार भी दे दें। इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। दरअसल लालू यादव के बेटे यानी तेजस्वी यादव के बेटे इराज जो अपना पहला जन्मदिन मनाएंगे, उनको लेकर एक अलग ही तैयारी चल रही है। खबर है कि एक ऐसी शानदार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है जहां पर विपक्ष के कई नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी यानी जो इंडी अलायंस के मजबूत चेहरे हैं, जो पिछले कुछ समय में राहुल गांधी या फिर ममता किसी की बात करें, बीजेपी से हारे हैं, हताश हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको दोबारा से खड़ा करने के लिए, दोबारा से एकजुटता दिखाने के लिए लालू यादव उस पार्टी में सबको न्योता देकर एकजुट करना चाहते हैं। भले ही जन्मदिन का मौका रहे, लेकिन वहां से एक ऐसा कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते हैं कि हम सब साथ हैं और हम सब मिलकर आगे की जो है रणनीति यहाँ पर साधेंगे। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी। सीधा सवाल रहेगा कि सर, क्या लगता है जो ये पार्टी को लेकर चर्चा शुरू हुई है कि छोटा सा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन लिस्ट जो सामने आ रही है नेताओं के बड़े बड़े नाम हैं, ये बड़े बड़े नाम क्या बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा देंगे जो पक्ष की पार्टी इस समय? देखिए दीपक जी, जो लालू यादव के पोते का जो पहला जन्मदिन का जिक्र आप कर रहे हैं, विराज का, अगर जन्मदिन मनाना ही होता तो आप मना सकते थे बिहार के अंदर, आप मना सकते थे बंगाल के अंदर। अगर पारिवारिक और निजी कार्यक्रम की आप जो बात कर रहे हैं वैसा होता, गाजियाबाद में क्या है जी ऐसा? गाजियाबाद में तो ऐसा कुछ है नहीं। किसी बेटी का, हाँ एक बेटी का घर है लेकिन वो भी उसका मूल ससुराल नहीं है। गाजियाबाद हरियाणा में है एक बिटिया का ससुराल। तो गाजियाबाद में क्या है? गाजियाबाद एक लोकेशन इसलिए चुनी गई कि ये मैसेज भी ना जाए कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है, और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हो भी जाए। देखिए दीपक भाई, राजनीति में हमेशा एक कहावत है कि सारी बातें बोल कर नहीं की जाती। राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व है। आपको मैं याद दिलाऊं कि जब राहुल गांधी अडानी को लेकर एकदम अधिक अपने चरमता पर मुखर थे और पूरे विपक्ष को अडानी के मुद्दे पर एकजुट करने की बात कह रहे थे, तो उस समय शरद पवार की एक फोटो गौतम अडानी के साथ निकल कर आई। शरद पवार इंडिया अलायंस का हिस्सा है, राजनीति में सम्मान करना जानते हैं, और कैसे ना कहना है और कैसे अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है, शरद पवार इसमें माहिर खिलाड़ी है। तो अडानी के साथ उनकी फोटो आई, ये बात स्पष्ट हो गई कि शरद पवार विरोध नहीं करने वाले। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व है। अगर अभी तक ये सारी बातें हैं, अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे या शिवसेना यूबीटी में से कोई भी आता है, ये जो बड़े दल हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं होगा कि ये लोग आएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, मोमबत्ती फूकी, केक खाए, वो खाना खाए, गुलाब जामुन खाए, अपनी गाड़ी में बैठ के चल दिए। फोटो सेशन भी होगा, पत्रकार भी को भी, नहीं नहीं पत्रकार अलाउ नहीं, और उनको विजुअल भी उपलब्ध कराए जाएंगे समाचार चैनलों में चलाने के लिए। ट्विटर पर भी विजुअल ट्रेंड कराए जाएंगे, और उनके समर्थक ये बात भी कहेंगे कि अब तो बवाल होने वाला है। यानी गैर राजनीतिक बात करते हुए भी राजनीति का पूरा मैसेजिंग हो जाएगा। राहुल गांधी को देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा, वो क्या कहते थे? ये गैर राजनीतिक यात्रा है, मैंने खुद कवर किया है, लेकिन उसमें बात क्या होती शाम को सभाओं में? उसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग देश के अंदर सरकार द्वारा जो उनके विचार में गलत हो रहा है उस पर हमले होते थे, उस पर मंथन होता था, देश को उनके हिसाब से कैसे आगे ले जाया जा सकता था, दल नेता उसमें चिंतन करते थे।
तो नेता कोई काम करे और वो गैर राजनीतिक हो, इस बात की उम्मीद करना अपने साथ भी और भारतीय राजनीति के साथ भी बेमानी होगा। जी, यहाँ लालू पर यादव। सर एक एक सवाल रहेगा, संकेत की जो आपने बात करी उसको मैं बिहार से जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में जी। शुरुआत में अगर हम देखें, सम्राट चौधरी जब शपथ लिए थे तो नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं थी पोस्टरों पर, मोदी जी और सम्राट जी। चौधरी की तस्वीर थी। अखबारों में जो विज्ञापन थे उसमें सम्राट चौधरी और मोदी जी की तस्वीर थी। चलिए, समझ में आता जी। है कि एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। लेकिन कहा जाता है नीतीश नित वाली सरकार है, नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार है, नीतीश के कहे सुनने पर चल रही है सरकार। और हाल हम्म। ही में एक कार्यक्रम होता है जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का है। उससे पहले भी हम देखते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन जारी होते हैं जो सरकार की तरफ से होते हैं। उसमें जो विजय कुमार चौधरी हैं और जो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं जेडीयू के उप मुख्यमंत्री, उनको उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा था। वो भी थोड़ा बहुत सियासी सवाल उठा रहा था। फिर उसके बाद जल संसाधन विभाग का एक कार्यक्रम था, विजय कुमार चौधरी का कार्यक्रम था, वहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर पोस्टर पर नहीं थी। तो ये संकेत क्या है सर, बिहार से निकल रहे हैं जो? बिल्कुल बिल्कुल, ये संकेत ठीक संकेत है नहीं अब। लेकिन इसमें ना एक देखिए, सरकारी कार्यक्रम चाहे कोई भी हो, आपका मुखिया, आपका मुखिया मुख्यमंत्री है, आपको उसकी फोटो लगानी है, कोई भी सरकारी कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री जो नहीं लिखना है, हालांकि लिखा जाता है, हालांकि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर का पद है, लेकिन ठीक है, लिखा जाता है, इस देश में चलन है। इस देश में चलन तो ये भी शुरू हो गया कि एक मुख्यमंत्री के शपथ में प्रधानमंत्री की फोटो लगना, ये भी एक वर्ष से पहले तक नहीं देखा जाता था, लेकिन ये भी चलन तो शुरू हुआ ना। वो इसलिए उप मुख्यमंत्री लिखना भी चलन शुरू हुआ। उसके बाद जो ये दिख रहा है ना, पोस्टर से फोटो गायब करना, या ऐसा ही पोस्टर से फोटो गायब, आपको मैं बता दूं, पहले भी नीतीश कुमार के साथ होता रहा। और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, तो अगर नीतीश कुमार नोट कर रहे हैं सारी बातें, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नोट नहीं कर रहे होंगे। नीतीश कुमार को जिस दिन लग गया कि अब उनका अपमान हो रहा है, देखिए दीपक भाई, एक बात समझ लीजिए, अभी जो सम्राट चौधरी जा रहे हैं नीतीश कुमार से मिलने, पहले बहुत बार गए, फैसलों लेने से पहले मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये जो नेताओं के बीच में टसल चल रही है ना, यही कारण पिछली बार भी बनी थी बीजेपी और जेडीयू टूट की, और यही कारण इस बार भी बन सकती है। एक और बात बता देता हूँ, नीतीश कुमार इस मिजाज के नेता नहीं है। आप उन वो 20 साल इस बिहार पे उन्होंने शासन किया। मैं नीतीश कुमार को इस बिहार की, जो जिसने इस बिहार को सजाया है, या तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे या नीतीश कुमार। बिहार के पहले मुख्यमंत्री आए, उन्होंने बिहार को इंडस्ट्रीज दी, और नीतीश कुमार ने बिहार को दौड़ना और जो बिहार रेंग रहा था उसे चलना, तो चलने लायक तो बनाया। जो सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया कि एआई को बोल देंगे हरा गमछा वाले को ढूंढिए, कोई मुश्किल काम है, आपने सुना होगा, बयान ट्रेंड किया होगा। नीतीश कुमार इस मिजाज के नेता नहीं रहे, और उनको लगा कि लोगों में इससे गलत मैसेजिंग हो रही है, तो नीतीश कुमार क्षणिक भी समय नहीं लगाएंगे, दूर हो जाएंगे। नीतीश कुमार कभी भी मुसलमानों के लिए खुलकर हिमायती भी नहीं दिखे, लेकिन मुसलमान को पता था कि नीतीश कुमार ने जितना उनके लिए काम किया है, लालू प्रसाद यादव की सरकार ने भी उतना काम नहीं किया। इसलिए मुस्लिम समाज की तरफ से भी नीतीश कुमार का कभी विरोध नहीं हुआ। सर तो ये भी कहा जो जा ये रहा ये भी पोस्ट कहा जा रहा थी। है कि गुटबाजी जेडीयू में हो रही है। ललन सिंह, संजय झा, आनंद मोहन कितने भड़के नजर आ रहे हैं। आनंद सिंह की पत्नी को जिम्मेदारी दी जा रही है। गुटबाजी चल रही है कि कौन अपना कितना गुट मजबूत कर लेगा। और यही कारण था जी जब जी जी। आरसीपी सिंह वाला मामला उठा था और नीतीश को ये भनक लगी थी कि मेरी पार्टी खतरे में हो सकती है, बीजेपी अपने दूत भेजकर हमारी पार्टी अपनी पार्टी में विलय करना चाहती है, पार्टी तोड़ना चाहती है, जी। तो नीतीश महागठबंधन में आ गए थे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मंच ऐसा कुछ सजा हुआ है कि एक तरफ खबरें धड़ाधड़ छप रही हैं कि पार्टी में गुटबाजी हो रही है, पोस्टर से मुख्यमंत्री का
चेहरा हटाया जा रहा है, वो भी जेडीयू के जो नेता है विजय कुमार चौधरी उनके मंच से। और उस बीच लालू यादव ये पार्टी जो है आयोजित कर रहे हैं, भले अभी से पुष्टि नहीं है कि सभी नेता एकत्रित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन जो एक माहौल बनना है, क्या ये लग रहा है कि लालू यादव जो बड़े लंबे समय से चुप थे, जब सम्राट ने शपथ ली तब चुप थे, सम्राट अपने फैसले ले तब चुप हैं, एनकाउंटर वाली राजनीति हो रही तब चुप हैं, या फिर लालू यादव नीतीश ने जब इस्तीफा दिया तब चुप थे, फिर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जितने भी कदम उठाए तब लालू यादव चुप थे। तो जो अभी तक की तूफान से पहले की शांति थी, क्या ये लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, नीतीश और लालू मिलकर कुछ करने वाले हैं, या फिर अभी अलग अलग राहें हैं इनकी? देखिए दीपक भाई, अभी तो मेरे को बहुत निकट भविष्य में तो नहीं दिख रहा। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव भी नहीं। निकट भविष्य में तो ऐसा भी नहीं दिख रहा। लेकिन नीतीश कुमार का कुछ नहीं पता। आज आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए थे, तो कैबिनेट की मीटिंग करके निकले, और कैबिनेट की मीटिंग करके निकले हैं और वो राबड़ी आवास पहुंच गए हैं। राबड़ी आवास पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी तेज प्रताप भी साथ में थे उस समय। उनके साथ बैठक करके अगले दिन राज्यपाल के यहाँ पहुंच गए। नीतीश कुमार इस मिजाज के नेता हैं। वो आपके साथ बैठे हैं, लेकिन आपके पक्ष में कितने हैं किसी को भी नहीं पता, और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसलिए नीतीश कुमार कब क्या कर जाएंगे किसी को नहीं पता, और इस बात को बीजेपी अच्छे से जानती है। और नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार और जेडीयू का अपघटन हो रहा है, जेडीयू घट रही है, तो नीतीश कुमार शिवसेना नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार अलग हो जाना बेहतर समझेंगे, क्योंकि समता पार्टी से जेडीयू का सफर और इतना लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री हो जाना बिहार का, वो नीतीश कुमार ने अपने दम, अपने संघर्ष, अपने व्यक्तित्व और अपने विजन के आधार पर किया है। तो नीतीश कुमार को पता है राजनीति कैसे करनी है। वो बीजेपी का पिछलग्गू बनना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो विपक्ष में बैठना स्वीकार कर जाएंगे, अगर कोई बहुत अन्य मजबूरियां गैर राजनीतिक ना हो तब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर फिलहाल नजर इस बात पर रहेगी कि अगर लालू कोई ऐसी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं जहां पर इतने दिग्गज नेताओं का जमावड़ा अगर सचमुच होता है, तो टारगेट पर क्या मोदी जी होंगे या सम्राट चौधरी होंगे, यानी बिहार राज्य को लेकर ये रणनीति होगी या केंद्र स्तर को लेकर ये रणनीति होगी? क्योंकि राहुल गांधी भी अलग अलग कार्यक्रमों में ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जाने वाली है, बहुत कम दिन है, ऐसा है वैसा, तमाम आरोप लगा रहे हैं। और कई ऐसे मुद्दे भी उठे हैं जिसकी वजह से ये आरोप काफी गंभीर भी लग रहे हैं। फिलहाल लालू यादव एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर कहे जाते हैं, कब क्या कर दे कहना बहुत मुश्किल है। और नीतीश और लालू का जो एक पुराना रिश्ता रहा है, उसके नजरिए से भी इस मुद्दे पर नजर रहेगी कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है पारिवारिक नजरिए से भी, तो नीतीश कुमार को निमंत्रण जाता है या नहीं भी जाता है, तो सवाल पूछा जाता है लालू परिवार से, तो वो यही कहते हैं कि हम अपने परिवार के सदस्यों को निमंत्रण नहीं भेजेंगे, या नीतीश कुमार हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो वही नीतीश पर बातें रहेंगी और लालू परिवार के इस अगले कदम पर नजर रहेगी कि क्या राजनीतिक घटनाक्रम घटित होता है अगले कुछ हफ्तों में। देखते हैं क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत शुक्रिया।